हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे के साथ। कल ऋषिकेश से हम लोग घर पहुंच गए थे। इसके बाद आज बारी है हम लोगों के सबसे पहले चिलपड़ गांव जाने की, लड्डू को बांटने के लिए और सभी से आशीर्वाद लेने के लिए। और आज हमारे खोल में ना सब की वो बंदर भगाने की ड्यूटी लगी हुई है। तो मेरे साथ दो ननंद जी लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मिले वो भी, तो उनको लेके जा रही हूँ अपने साथ और सबका आशीर्वाद लेके आऊँगी। और बहुत टाइम भी हो गया है पता है, पर एक थोड़ा बरसात भी लगा हुआ है ना, इस चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा। यहाँ पे मैंने ना 3 लड्डू की पेटियाँ बाहर निकाल दी हैं, देखते हैं कितने लड्डू लगते हैं। और जितना चिलपड़ और बोरगांव है ना, वो दोनों गांव मिलाकर उतना हमारा खुद का गांव है। तो इसीलिए हमने पहले डिसाइड किया पहले हम चिलपड़ जाएंगे अपने गांव में, तो फिर अगर लड्डू कम भी पड़ेंगे तो हम मंगा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं अभी निकलते हैं। और यहाँ पे दादी और जेठानी जी भी जाने लग गए हैं बकरी चराने के लिए। कैसा लग रहा बकरी चराने के लिए है दीदी? तो ये रही दीदी लोगों की बकरियाँ। और यहाँ पे दादी भी जा रही है बकरी चराने के लिए। दादी कहाँ ले जा रहे हो बकरी? ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सेना निकल पड़ी है मेरे साथ, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लड्डुओं के डब्बों को लेकर हम लोग निकल पड़े हैं चिलपड़ गांव की ओर। देखते हैं ब्लॉग किस प्रकार से आज बन पाता है नहीं बन पाता, जो भी होगा थोड़ा थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग भी और वहाँ के लोगों से भी मिलाने का। तो चलो चलते हैं चिलपड़ की ओर। पैदल जाना है हमने, काफ़ी ज़्यादा है पैदल जाने के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा मतलब गांव ऊपर गांव तक तो बहुत बढ़िया है, पर नीचे जो गिवाणी है ना वहाँ के लोगों को भी भाई इतनी हालत ख़राब हुई थी जब हम प्रचार करने गए थे। चलो कोई बात नहीं यार, जाना तो पड़ेगा ही, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। हालत हो गई है खराब, भयंकर वाली धूप लग रही है, काफ़ी रह गया है अभी जाने के लिए। ये रहा रास्ता और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। और उधर जो आगे रोड दिखाई दे रही है ना, उधर जाते हैं मेरी नानी सास के गांव के लिए, वहाँ हम दूसरे दिन जाएंगे। अभी नीचे चलते हैं चिलपड़ के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले चिलपड़ गांव में शुरुआत हो रही है, इस घर से सबसे पहला घर है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आप लोगों हैं। तो दोस्तों पहले घर में लड्डू देने के बाद अब निकल पड़े हैं हम ऊपर के लिए। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई में चलना पड़ रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बता। यहाँ देखिए गांव में ना रास्तों के हाल कुछ इस प्रकार से हो रखे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। तो दोस्तों भयंकर वाली हालत ख़राब हो गई यार, बहुत ज़्यादा। दूसरा घर आ गया है, आ जाइए। उसकी बहन जो कि अपनी मायके आ रही है। आपका ससुराल कहाँ है? गाड़। और इनकी दीदी का ससुराल मेरी दोस्त है, मतलब हमारे कौन में ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मम्मी लोगों के लिए भी बोलना, ठीक है? ठीक है, फिर बाय बाय। तो थोड़ा लंबा हो बड़े, देखो वीडियो लंबा हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वो बन गए तुम क्षेत्र पंचायत बन गए आप लोगों। स्वास्थ्य पानी तबीयत खराब जी, और का छने जी, और का छने लड्डू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो ध्यान रखें ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। मैं बोले बना वाला या आज दिखाने नहीं जाओ। अब ये क्या बीमार है तो कौन ध्यान से कर दी। तो काम तो नहीं आए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें मिल चुके हैं चिलपड़ गांव के ग्राम प्रधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। और ग्राम सभा में मेरी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। पक्का पक्का। हाँ जी ठीक है, तब धन्यवाद।
तो दोस्तों जैसे हम कई लोगों के घर पे जा रहे हैं तो लोग अवेलेबल नहीं है घर पे, कोई खेतों में जा रखा होगा, तो हमने ना उनके जैसे घर के बाहर से एक बियारे बने रहते हैं ना, वहाँ पे रखे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा जो घर पे नहीं होंगे, है ना। बस तो दोस्तों अभी जो ऊपर के कुछ घर थे वहाँ तो हमने लड्डू बांट दिए हैं। यहाँ से नीचे अभी गांव स्टार्ट होने वाला है, वहाँ जाना है। अभी गांव तक भी ठीक है, पर जो गिवाणी है ना, चिलपड़ का गिवाणी, वहाँ इतना दूर है क्या बताएं आपको इसमें। पर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी नीचे गाँव की ओर। ऊपर तो हो ही गया है लगभग सभी लोगों को। घर में बस बढ़िया पचाना चाचा। हाँ पचाड़ा पचानी। हाँ ठीक है बढ़िया। हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं बोलो कुकू वाली जी मैं मेरी टाइम नहीं लगी। अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ एक सासू जी है, ऐसे हेलो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। कोई भी मदद चाहिए, कोई जरूरत पड़ा ली नंबर से, है ना। मीटिंग होली तो मतलब मेरा बुला ला और भी पता है ना। हाँ पर मेरे तो बोलू ना, मेरे को बता ध्यान में था। धन्यवाद। और गरम कोई नीचे तो दोस्तों चिलपड़ में आधे गांव में हमने लड्डू वितरण कर दिया है। अभी बारी है इधर जाने की, यहाँ से चलते हैं आगे। तो बताना भूल गया। हाँ अनार वाला ये मेरे बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबा यहाँ कौन तो बोलता ना मैं क्या कहते। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक और क्या बोल सब्सक्राइबर। हाँ वैसे क्या बोलना मैंने आपको भूली मैं तो ननन। हाँ नहीं सॉरी, वो होंगी देवरानी होंगी, है ना। इनकी सासू जी हमारे गांव की है, कुन्न की, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये है इनका बेटा, छोटे होने के बावजूद देखिए बेटा भी हो गया। कितने साल के अभी 22। अच्छा बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई दोस्तों इनकी, इतना बेटा भी हो गया, है ना। जल्दी हो गई होगी, है ना। कितने साल में? 21 साल बाद तुरंत। अच्छा तो दोस्तों ऊपर चिलपड़ गांव में हमने लड्डू दे दिए हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं चिलपड़ गांव की रोड में। यहाँ से नीचे अब गिवाणी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी हमने वहाँ भी जाना है। मैं समस्त चिलपड़ ग्राम वासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस समय मुझे तीनों ही गाँव का आशीर्वाद मिला और इसी वजह से तीनों गाँव वालों की हम एक पद में आ जाते हैं। किसी ने वोट दिया ना दिया ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सभी लोग समान हो जाते हैं। तो जो मैंने वादा किया है कि जो भी काम होएगा तो तीनों गांव में मैं समान रूप से वितरित करूंगी कार्य। एक बार कुन्न के लिए आ जाएगा, एक बार चिलपड़ के लिए, एक बार बोर गांव के लिए, और कम आएगा ज़्यादा आएगा मेरे को नहीं पता, कि देखते हैं किस हिसाब से हमारा बजट बनता है। पर जितना भी है मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं तीनों गाँव के लिए काम करूँ, जिससे कि जो हमारे गांव में अगली बार क्षेत्र पंचायत के लिए उठेंगे तो लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कौन गांव में सीट नहीं जानी चाहिए, ये चिलपड़ में नहीं जानी चाहिए। लोग कैंडिडेट देखकर वोट देंगे, तो यही मेरा प्रयास है। और बाकी मैं चिलपड़ वालों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों को भी कीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, है ना। ऐसे में ही हम लोगों का कार्यकाल चलेगा। और मैंने प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट की है कि गांव में जब कोई भी मीटिंग होगी या कोई चीज़ की आवश्यकता मेरी पड़ेगी तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि जब तक मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। बाकी मैं प्रधान जी से भी पूछती रहूँगी, उनके कॉन्टैक्ट में भी रहूँगी। और एक बार तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम सबसे भयंकर वाली रास्ते पे चल पड़े हैं, जो कि है गिवाणी का रास्ता। और मेरे ना एक तो मेरे को भूख भी लग गई है, और एक तो यार दुकान भी बंद हो रखी थी ऊपर में, और दूसरा पैर भी काम नहीं कर रहे। पेट पूजा हुई रहती तो पैर भी काम करते। हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा डाउन, मेरे को बिल्कुल नहीं चला जा रहा। पर क्या करें, लोगों ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिखाया तो मेरे का जाने का फर्ज बनता है, तो चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा गिवाणी, पेड़ दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, घर दिखेंगे दूर दूर। चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ पे जो मेरे साथ आए हुए हैं इनकी हालत भी डाउन हो गई है ना पूरी। तो दोस्तों लड्डू बांटते बांटते समय हो गया है 2 बजे का, और अभी हम लोग अभी तक ना गिवाणी में हैं। 11 बजे तक हम लोग ने आधा गांव निपटा दिया था, और गिवाणी ना अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ। हाँ नीचे है ना, वहाँ पे हमने अपनी ननद को भेज दिया है, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और जो मेरे साथ कैंडिडेट खड़े हो रखे हैं ना, वो नीचे वाला घर है उनका, लास्ट उनका ये है। और यहाँ पे ना एक सासू जी लोग हैं, उन्होंने हमें खाना खिलाया है ना, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ तो बोल दो यार, खाना पीना खा कर। तो
तो दोस्तों मतलब हमें ना बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई थी यहाँ दुकान वगैरह की। मतलब एक दुकान है शायद, पर वो ससुर जी लोग आज दुकान में नहीं थे, कहीं जा रखे थे, तो दुकान बंद थी, तो हम कुछ खा पी नहीं पाए। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो वहाँ पे एक सासू जी लोगों का घर था ना, उन्होंने खिलाया हमें खाना, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा खाना भी बनाया था। और इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे उनके लिए जिन्होंने खाना खिलाया? बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें खाना खिलाया, हमारी पेट पूजा करी है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, अगर आप भूखे को खाना खिलाओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे ना, तो जीवन में बहुत प्रगति करोगे। हम बहुत ज़्यादा भूखे थे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हमें। और अभी देखते हैं नानी जी कब तक आती है। हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। जब पिछली बार हम प्रचार करने के लिए आए थे ना, तो यहाँ बगल में एक आम का पेड़ है, बहुत सारे आम लेके गए थे हम वहाँ पे, पर अब शायद ख़त्म हो गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे घर के लिए। और अभी ना उधर भी है एक, उधर के लिए बोला जाता है श्यामा खेत। उधर साइड केवल 3 परिवार रहते हैं, और जो मैंने आपको प्रधान जी से मिलाया था ना, उधर है उनका घर। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ किसी पे पहुँचा दूँगी। और कई लोगों को ऐसे भी लगेगा कि जब ये प्रचार का टाइम था तब तो ये हमारे घरों पे आए और अब नहीं आ पा रहे। सच्ची बोलो मेरे पैर ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, पता नहीं कैसे हो रखा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे टूट रहे होंगे पैर। और हालत ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। प्रधान जी से भी मैं मिली गई थी। और अभी हमने क्योंकि अपने गांव में भी जाना है लड्डू बांटने के लिए, बहुत खेल आ गया यार दोस्तों। तो हम यहाँ पे आए हुए थे और सासू जी तो नीचे जा रखे हैं, बाकी हमने इनके घर में रखवा दिए हैं लड्डू। जो श्यामा ख्यात वाले हैं ना, उनके लड्डू भी इन्हीं के पास है, तो आप ले लेना अपने लड्डू और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है शाम के 5 बजे का। सुबह निकल गए थे और अब 5 बजे जाकर हम लोग अपने गांव के यहाँ अवणी साइड में पहुँच चुके हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा रह रखा है हमारे घर तक पहुँचने के लिए। तो चिलपड़ आज हम आ गए हैं सबका आशीर्वाद लेकर। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और बुड़गांव हम दूसरे दिन आएंगे